मेरे प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनिए। हम रोज पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, घंटी बजाते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारी मेहनत का फल अधूरा क्यों रह जाता है? क्यों घर में बरकत रुक जाती है? क्यों शांति बार बार टूटती है? क्यों सफलता हमारे दरवाजे पर आकर भी लौट जाती है? इसका कारण बस इतना है कि पूजा में भावना तो होती है, लेकिन नियम अधूरे रह जाते हैं। आज मैं आपको वही बातें बताऊंगा जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, लेकिन अधिकतर लोग भूल जाते हैं। यह सिर्फ प्रवचन नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने वाली चाबी है। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दीपक की। अक्सर लोग इसे बार बार इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि मिट्टी का दीपक केवल एक बार के लिए होता है। इसे दोबारा मंदिर में रखना शुभ नहीं माना जाता। रोज नया दिया लेना चाहिए या विशेष अवसर पर ही जलाना चाहिए। मिट्टी का दिया जलाने से घर में शुद्धता आती है और बार बार इस्तेमाल करने से उसकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। अब बात करते हैं धातु के दीपक की। पीतल और तांबे के दीपक सुंदर होने के साथ साथ अत्यंत शुभ भी माने जाते हैं, लेकिन सिर्फ दीपक जलाना काफी नहीं है। इसकी शुद्धि भी रोज करनी चाहिए। इसे पानी, गंगाजल या हल्के नींबू के पानी से साफ करना चाहिए। स्वच्छ दीपक घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है और पूजा के प्रभाव को बढ़ाता है। भक्तों, अब बात करते हैं घंटी की। घंटी सिर्फ आवाज नहीं है, ये ऐसी तरंगे पैदा करती है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है, लेकिन इसे गलत दिशा में रखना अशुभ होता है। घंटी को हमेशा पूजा स्थान के पास या प्रवेश द्वार पर रखें और सुबह की पूजा में ही बजाएं, शाम को नहीं। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी हो। घंटी बजाने का सही तरीका भी महत्वपूर्ण है। भोग लगाते समय 5 बार, पूजा शुरू करते समय 3 बार दाहिने हाथ से भगवान की ओर मुख करके बजाना चाहिए। लगातार या जोर जोर से घंटी बजाना उचित नहीं है। अब बात करते हैं पूजा करते समय दिशा की। सबसे शुभ दिशा है पूर्व, क्योंकि यही दिशा उगते सूरज का प्रतीक है और ऊर्जा की स्रोत मानी जाती है। यदि पूर्व संभव न हो तो पश्चिम भी उचित है। मंदिर में अपने आसन को भगवान के आसन से ऊंचा न रखें और सीढ़ियों या बेडरूम के पास मंदिर न बनाएं। अब जानते हैं पूजा घर में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए। टूटी मूर्तियां, फटी तस्वीरें, मुरझाए फूल, अनावश्यक वस्तुएं जैसे छाबियां या पर्स कभी नहीं रखना चाहिए। एक ही देवी देवता की कई प्रतिमाएं न रखें, इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है। दीपक जलाने का समय भी महत्वपूर्ण है। दीपक का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। घी का दीपक बाईं ओर और तेल का दाईं ओर रखें। टूटा हुआ दीपक कभी जलाए नहीं। घी के दीपक में रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली की बत्ती का प्रयोग करें। दोनों दीपक एक साथ न जलाएं, थोड़ा अंतर रखें। दीपक केवल पूजा का हिस्सा नहीं है, यह आपके जीवन की ऊर्जा को संतुलित करता है। यह नकारात्मक विचार मिटाता है, वातावरण को शुद्ध करता है और 7 चक्रों को संतुलित करता है। सुबह और शाम के समय दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों, ये सभी नियम छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव अत्यंत गहरा है। इनका पालन करने से आपके घर में शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और दिव्यता बनी रहती है। ध्यान रखें कि पूजा केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग है। इन नियमों को अपनाकर देखें, आप महसूस करेंगे कि भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में उजाला बनकर फैल रहा है। इसलिए भक्तों, पूजा में भावना के साथ साथ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जय श्री राम।